हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन का मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है ना। अभी तक हमने क्लासिकल कॉन्सेप्ट पढ़ा जिसमें कि ये बताया गया था कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज नोन एज ऑक्सीडेशन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड और क्या नाम है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट या हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। ठीक है, अभी तक ये क्लासिकल कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हुआ था, 10th में भी यही पढ़ा कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। ये सब हम ये क्लासिकल कॉन्सेप्ट था। बट अभी जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है वो ये बोलता है कि रिडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ठीक है, अब हम थोड़ी रिएक्शंस देखते हैं जो कि बुक में ही दी हुई हैं। Na प्लस Cl2 गिव्स NaCl, Na प्लस ऑक्सीजन गिव्स सोडियम ऑक्साइड, सोडियम प्लस सल्फर गिव्स सोडियम सल्फाइड। ठीक है, ये कुछ रिएक्शंस हैं दी हुई हैं। तो पहली रिएक्शन है सोडियम एंड क्लोरीन, when reacting they are producing sodium chloride। तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम सल्फाइड, ये सारे कैसे 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 सब्सटेंस है? ये सब इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब आयनिक सब्सटेंस है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड इनके बीच में है। 10th में भी हमने पढ़ा है कि जब भी एक मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करता है तो बीच में क्या होता है, उनके इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड बनता है। ये बॉन्ड कैसे बनता है? बिकॉज ऑफ द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ चार्जेस। और ये चार्जेस कैसे बनते हैं? अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सोडियम एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव, सोडियम इज अ मेटल, क्लोरीन इज अ नॉन मेटल। मेटल की टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को लूज करना। तो सोडियम जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा एक रिएक्शन में। ठीक है, अब बैलेंस इक्वेशन में यहाँ पर दो सोडियम है तो हमें दो एटम लेने पड़ेंगे, दो सोडियम प्लस बनेंगे और दो इलेक्ट्रॉन लूज होंगे। ठीक है, सोडियम एटम गेट कन्वर्टेड इनटू 2Na प्लस बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? क्योंकि मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। उनका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होता है कि उनके लास्ट शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनको वो आसानी से लूज कर सकते हैं। इतना हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब क्लोरीन क्या है? एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इसकी टेंडेंसी क्या है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना। तो ये इलेक्ट्रॉन इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, इनके पास आ गया इलेक्ट्रॉन। ये जो क्लोरीन है इन्होंने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्टेंस से क्या होते हैं? नेगेटिव चार्जेस बनते हैं। दो क्लोरीन के एटम्स थे, इन्होंने दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और हमारे पास दो क्लोराइड आयंस बन गए। ठीक है, हमारे पास 2Na प्लस है, 2 क्लोराइड आयन माइनस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स इट गेट्स कन्वर्टेड टू 2Na प्लस। क्लोरीन बाय द गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन गेट्स कन्वर्टेड इनटू 2Cl माइनस। ये रिएक्शन मैंने आपको लिख के भी दे दी है। अब आगे क्या होता है कि जब ये लॉस, तो ये इलेक्ट्रॉन जो सोडियम ने लॉस लूज किया है वही क्लोरीन ने गेन किया। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन लूज हुआ था वही गेन हुआ है यहाँ पर। तो क्या हुआ? हमारे पास दो स्पीशीज बन गई हैं। हमारे पास 2Na प्लस है और 2Cl माइनस है। अब ये क्या होगा? ये दोनों आपस में अटैच हो जाएंगे, इनके बीच में अट्रैक्शन आ रहा पॉजिटिव नेगेटिव का। हम्म, तो हमें क्या बनेगा? 2NaCl हमें मिल गया प्रोडक्ट में। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इसमें लॉस किसने किया? इलेक्ट्रॉन सोडियम ने किया टू प्रोड्यूस पॉजिटिव आयंस। तो सोडियम का क्या हो रहा है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, सोडियम इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू Na प्लस आयंस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। क्लोरीन का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू
क्लोराइड आयंस, और इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, और ये एक हमारा प्रोडक्ट बन गया। समझ में आ रहा है? तो ये जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द मॉडर्न कॉन्सेप्ट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज oxidation and gain of electron is known as reduction. This is the modern concept of redox reaction, and when oxidation and reduction taking place simultaneously, it is known as redox reaction. ऐसे ही बाकी सारी reaction में भी same similar है. This is metal, this is non-metal. तो metal का tendency क्या है? It will lose electron. नॉन मेटल क्या करेगा, गेन करेगा इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है। अगेन सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, सल्फाइड का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन is known as oxidation, and gain of electron by any species in any reaction is known as reduction. तो ऑक्सीडेशन क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय एनी स्पीशी, रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पीशी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, एजेंट हमेशा दूसरे के लिए काम करता है। तो ऐसा ऐसा सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मतलब दूसरे के लिए वो ऑक्सीडेशन कर रहा है, अपने लिए रिड्यूस हो रहा है ना। तो एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब दूसरे का वो रिडक्शन कर रहा है। एजेंट हमेशा दूसरे के लिए काम करता है, वो दूसरे का रिडक्शन और अपना ऑक्सीडेशन कर रहा है, मतलब वो डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। दिस इज द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ redox reaction and different definitions we have learned. अब ये अगला है problem, justify that N2Na plus H2 gives NaH is a redox reaction. यहाँ पर सोडियम क्या है हमारा, मेटल है, दिस इज नॉन मेटल। अब क्या होगा, सोडियम विल लूज, सोडियम की टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। एक इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिया। अब बैलेंस इक्वेशन आप देख लो, यहाँ पर 2 Na यूज हुए हैं, तो 2 Na इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, हमारे पास 2 Na प्लस चार्जेस आ गए। हाइड्रोजन की टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, और तो हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, हाइड्राइड आयन बन गया। देखो हाइड्रोजन इलेक्ट्रो की टेंडेंसी, सोडियम की टेंडेंसी हाइड्रोजन की कंपैरिजन में ज्यादा है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। ठीक है, अब यहाँ पर बैलेंस इक्वेशन में आपको 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, 2H माइनस। ठीक है, अब 2Na प्लस 2H माइनस है हमारे पास, 2NaH बन गया। तो सोडियम इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन, सो इट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. Hydrogen is gaining electrons, so it is getting reduced. So any formation of NaH by reaction of Na and H2 is a redox reaction. Thank you very much.